और केवल ढींगरा जी हमको बता रहे हैं कि 10 साल जो हुड्डा जी ने काम किया था इसलिए जनता हमें चुनेगी। ये 56 दिन पर आपका क्या कहना है? नायब सैनी 10 साल के लिए बात नहीं कर रहे। नायब सैनी जो बात कर रहे हैं वो 56 दिन पर बात कर रहे हैं कि 10 साल बनाम 9.5 साल में आपस में निपट लें खट्टर जी और हुड्डा जी, और जनता चुन ले 56 दिन के नायब सैनी को। इस फार्मूले में कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए उसका एक बड़ा कारण है जी कि ये मनोहर लाल जी को हटाया गया जी क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल जी का पूरा टेस्ट हो चुका जी। और वैसे तो पार्टी नेतृत्व को पहले ही फीडबैक मिल चुका था कि मनोहर सरकार के जो कामकाज हैं उससे प्रदेश की जनता का पर मिला जुला असर है, पूरी तरह ना संतुष्ट है ना संतुष्ट है जी। तो उनको लगा कि अब ये जो है मनोहर लाल का नेतृत्व कामयाब नहीं होगा और फिर नायब सैनी को लाया गया। उसमें कुछ जाति समीकरण भी छुपे हुए थे और नायब सैनी सरकार आई तो वो पिछले मनोहर सरकार जिससे लोग नाराज हैं उसका जिक्र वो क्यों करें। वो अपने 56 दिन का कर रहे हैं कि मैंने 126 फैसले किए और वो 126 फैसले वो थे कि जो पार्टी की छवि में जो डेंट पड़े उनको ठीक करने वाले फैसले थे। उन्होंने कई जो है लुभाने वाले फैसले किए हैं, कई जो है पेंडिंग चल रहे थे, कुछ लाभ देने के काम किए। इस तरह से उन्होंने पार्टी की छवि को और अपनी सरकार को ठीक से उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आखिर में वो क्या हुआ। कारण क्या है कि दोनों दलों में बगावत हुए, कई निर्दलीय खड़े हो गए, वो तमाम तरह से वो पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। तो इस बार जो है बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता नहीं कि किसी का दावा बहुत सफल होता दिखाई दे रहा है। किसी का दावा बहुत सफल हो ऐसा राजेंद्र यादव जी देख नहीं रहे हैं, पर 56 दिन के माध्यम से डेंट लगी हुई सरकार को उबारने की कोशिश नायब सैनी ने की है। ये बात वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपको कितनी भाई? ये ना तो कांग्रेस की बात थी ना ये जेजेपी की बात थी, ये तो स्वतंत्र रूप से आई हुई आवाज थी जिसमें बताया कि नायब सैनी ने कोशिश बहुत की है। क्या कहते हो आप? तो हिमांशु जी, हरियाणा की जनता के पास 5 साल बाद सरकार का लाइसेंस रिन्यू करने अथवा किसी अन्य को लाइसेंस देने का अवसर आया है। हमारे सामने मैदान जंग में जो दूसरा विकल्प, मजबूत विकल्प दिखने वाली या होने का दावा करने वाली कांग्रेस खड़ी है, उसकी तुलना में हरियाणा की जनता हमें क्यों चुनेगी? क्योंकि हमने अपने 10 साल के शासनकाल में बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी, इनसे दोगुनी दी और पारदर्शिता के साथ दी। ढींगड़ा जी ने कहा, आपको ध्यान होगा, आप अगर न भूले हो, ढींगड़ा जी ने अपनी टिप्पणी में कहा मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बने। एक तथ्य से मैं इनको बेनकाब करना चाहता हूं। हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल में डॉक्टर साहब 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 15 हैं। वो बिना बनाए बन गए और वो अपने आप उग आए जिसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। ये गजब के लोग हैं जो हरियाणा में होते हुए काम को नकारना चाहते हैं। पेंशन 3 गुना कर दी साहब, जितनी ये छोड़ करके गए थे। मुट्ठी भर गांवों में हरियाणा के, ये कहते हैं अक्सर, डॉक्टर साहब ये अक्सर कहते हैं हमने बिजली के संयंत्र लगा दिए, बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए। बिजली के प्लांट लगाकर बिजली की गठड़ियां बांधकर हुड्डा साहब अपने घर में रख लेते थे या ढींगड़ा साहब के पंचकूला निवास में रखवा देते थे या कहीं और बेच देते थे। हरियाणा के मुट्ठी भर गांवों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज हरियाणा के 6000 गांव 24 घंटे बिजली पा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण पा रहे हैं। ये अंधेरे के कारोबारी थे, हमने गांवों को जगमग किया है। हमने लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया है, इसलिए जनता का समर्थन हमें मिलेगा। हमने 24 की 24 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू की हैं, इसलिए जनता का समर्थन हमें मिलेगा। और डॉक्टर साहब, हरियाणा के हर गांव के हर निवासी को उसके घर, आंगन, मकान, ग्वाड़, बैठक, उसका स्वामित्व हमने दिया। अंग्रेजी राज की या मुगल काल की परंपरा, उस लाल डोरे को समाप्त करके, इसलिए हरियाणवी हमारे साथ खड़े होंगे। और ये कोरोना कोरोना कह रहे थे, ये कौन सी पार्टी के नेता हैं जो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन बता रहे थे? और जब इनसे कहा गया कि बसें भिजवा दो भैया, मजदूरों को लेके जाना है, ये कोरोना